असारे सारमतिनो सारे चा सारदसिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप्पगोचराम् सारञ्च सारतो यत्त्वा असारञ्च असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। जो निस्सार को सार और सार को निस्सार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके विपरीत सार को सार और निस्सार को निस्सार जानने वाले, शुद्ध चिंतन करने वाले व्यक्ति को सार प्राप्त होता है, वे सार को प्राप्त कर लेते हैं। ये धम्मपद की जो दो गाथाएं हैं, 11वीं और 12वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। ये निचोड़ है, हमने किस रास्ते पर चलना है, क्या प्राप्त करना है, इसे बताने वाला ये संकेत है। और अगर हमारा मार्ग ही गलत होगा, हमारा संकल्प ही गलत होगा, तो हम पहुंचेंगे कैसे? हम तो चर्चाएं बहुत करते हैं, चर्चाएं होती रहती है, लेकिन कुछ आता जाता नहीं हाथ में। कारण यह है कि चिंतन गलत है। तो ये गाथाएं हम भले प्रकार से समझेंगे और इसकी जो पृष्ठभूमि है इसको भी बड़ी प्रकार से समझेंगे। ये गाथा कब और कैसे कही, ये गाथाओं का उत्पन्न, ये गाथाओं की निर्मित, ये गाथाओं का उत्पाद जो है राजगृह में हुआ था। राजगृह में भगवान पहली बार पधारे और फिर सारिपुत्र और महामोग्गलायन के भिक्षु संघ में सम्मिलित हुए। सारिपुत्र और महामोग्गलायन ने प्रयास किया कि उनके जो पूर्व गुरु रहे संजय, जिनके पास में ये ध्यान साधना आदि सीखते थे बुद्ध के पहले, बुद्ध के पास आने से पहले, बुद्ध के संग में शामिल होने से पहले, वो जिस गुरु के पास रहे थे वो गुरु संजय, उनको भी वो साथ में लेकर आना चाहते थे कि चलो आओ, बुद्ध के रस में हम रसलीन होते हैं, बुद्ध का महाप्रसाद हम भी चखते हैं, आप भी चले। हमें अब महागुरु मिल गया है, अभी हम मुक्त होने वाले हैं और आप भी चले। वो आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन वो संजय नहीं आए, जो गुरु थे इनके वो नहीं आए। तब भगवान ने ये गाथा कही। अब ये किस तरह से अपना चिंतन करता है, मनन करता है, किस तरह से सोचता है, किस चीज को महत्व दे रहा है और किस चीज को महत्व नहीं दे रहा है। हम भी जिंदगी में किस किस चीज को महत्व देते हैं और किस चीज को महत्व नहीं देते। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है धम्मपद की। तो भगवान ने अपने जीवन चरित्र के बारे में पहले बताया। इस सारी कथा में, अट्ठ कथा में भगवान के जीवन चरित्र की भी चर्चा हुई। और अच्छा होगा कि हम भगवान के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ी चर्चा करें। भारत में आज हम लोग रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, और इतिहास बड़ा स्वर्णमय है, स्वर्णीय इतिहास है भारत का। लेकिन आज की अगर सच्चाई को देखा जाए तो बुद्ध का कोई नामो निशान नहीं है। आज लोगों के मुख पर बुद्ध ये शब्द भी बड़ी कठिनाई से आता है। एक जमाना था जहां वहां बुद्ध ही बुद्ध थे। ये भारत का इतिहास है, जहां तहां बुद्ध ही थे। बुद्ध का स्मरण, बुद्ध का नाम, बुद्ध का रूप, बुद्ध का ढंग, बुद्ध का धर्म, ये सब जहां तहां था। यत्र तत्र सर्वत्र बुद्ध ही बुद्ध थे। लेकिन आज परिस्थितियां उल्टी है, विपरीत है। और वो ऐसे ही नहीं है, बड़ा प्रयास हुआ
बुद्ध को नष्ट करने के लिए बड़े उपद्रव हुए, बड़े प्रयास हुए, ऐसे ही बुद्ध को नष्ट करना संभव नहीं और हो भी नहीं पाए। महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि बुद्ध का प्रताप ऐसा रहा कि बुद्ध जा न सके। बुद्ध को विलीन करने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन विलीन कर न पाए। न तो बुद्ध का नाम समाप्त हो पाया, न तो बुद्ध की मूर्तियां कर ही नहीं सकते। बहुत प्रयास हुआ है। आप कभी आइए अजंता, एलोरा, औरंगाबाद, पित्तरखोरा, बहुत सारी यहां पर गुफाएं हैं, आपको सारी वो भग्न अवस्था में मिलेंगी। पुरजोर प्रयास किया है बुद्ध की सारी प्रतिमाओं को तोड़ा जाए, बुद्ध का नामो निशान मिटाया जाए, लेकिन कर नहीं पाए। बुद्ध के साहित्य को जलाया। तो जो जो बौद्ध भिक्षु हुए नए जमाने के, उन्होंने जहां जहां ये बुद्ध की वाणी रखी थी उसको वापस लाया। अनेकों के नाम लेना यहां पर जरूरी है। बदत आनंद कौशल्यान, पंडित राहुल संकुतैन, जगदीश कश्यप, और इन लोगों ने जो बुद्ध की वाणी थी अगल बगल के देशों में थी, तो उसे वो ले आए और प्रयास किया उन्होंने। अब नया नाम जुड़ रहा है, आचार्य गोयंका। उन्होंने जितना त्रिपिटक, कथा, अनुकथा, टीका और सारी जो बुद्ध साहित्य से जुड़ी हुई संपदा थी उसको भारत में लाने का प्रयास किया। तो ये प्रयास हुए, दो चार लोगों ने प्रयास किया। अच्छे काम दो चार लोग ही कर ले तो क्रांति घटित होती है, लेकिन इसको मिटाने के लिए सदियां लगी, मिटा न पाए। मिटाने का प्रयास हुआ है, आज भी हो रहा है, और इसलिए बुद्ध के चरित्र को ज्यादा हम उछालते नहीं हैं, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आप अजंता की गुफाओं में जाइए, बुद्ध का चरित्र लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध के जीवन चरित्र की जुड़ी हुई जितनी भी कड़ियां है वो बिखर गई है। जैसे बौद्ध राष्ट्रों में, बौद्ध देशों में टीवी खोलो, रेडियो खोलो, अखबार उठा के देखो, तो जहां तहां बुद्ध और बुद्ध से संबंधित उनकी देशनाएं, उनके जीवन चरित्र की झलक मिलती है। यहां तहां पाठ्यक्रम में, अभ्यास क्रम में बुद्ध का जीवन चरित्र है, बुद्ध की शिक्षा है। घर में दादा दादी बुद्ध की कहानियां बताते तो सबको बुद्ध के बारे में पता है, लेकिन भारत में ऐसी दशा है, एक आध आदमी बौद्ध धर्म में पीएचडी भी कर ले, पांडित्य हासिल कर ले विश्वविद्यालयों से, लेकिन उसको पूरी तरह से बुद्ध के जीवनी के बारे में ज्ञान नहीं होता। ये जमीनी सच्चाई है और इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसको मद्देनजर रखते हुए, और ये संदर्भ भी आया है 11वीं और 12वीं जो गाथा है, जो सूत्र है धम्मपद के, इन सूत्रों में ये वर्णन आया है, आरंभ हुआ है बुद्ध का चरित्र। तो बुद्ध की चरित्र की थोड़ी चर्चा हो जाए, और बुद्ध की चर्चा केवल सुनने के लिए नहीं, धम्मपद की जो गाथा है, बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध का जो जीवन चरित्र है, मन बहलाने के लिए नहीं है, सुनकर उसमें आस्वाद लेने के लिए नहीं कि बड़ा अच्छा लगा, बड़ा समय बीता, मन नहीं लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, सुना तो बड़ा अच्छा लगा, मीठी वाणी लगी बुद्ध की, बुद्ध के जीवन चरित्र की जो कहानी है बड़ी अच्छी लगी, बड़ी मीठी लगी। तो समय गुजर गया, समय नहीं जा रहा था, न मालूम क्या करते, तो बुद्ध की कहानी सुनी, कथा सुनी। इस तरह से सुनोगे तो तुमने बुद्ध का मूल्य नहीं किया, बुद्ध को समझा ही नहीं तुमने, बुद्ध को गलत समझा तुमने। बुद्ध के साथ, बुद्ध के जीवन चरित्र के साथ वो न्याय नहीं हुआ, और उससे पहले कि तुम बुद्ध के साथ न्याय करो, तुम अपने आप से अन्याय कर रहे हो। बुद्ध का इतना बड़ा चरित्र, आदर्शवत चरित्र, प्रेरणादायी चरित्र आता है और चला जाता है तुम्हारे कानों से, कर्णों पटलों पर तुम्हारे ये दस्तक दे रहा है, लेकिन तुम उसे नकार रहे हो, तुम उसको स्वीकार ही नहीं करते, तुम उससे भाग रहे हो, तुम बस ऊपर ऊपर से देख रहे हो, तुम उसको भीतर नहीं उतारते हो।
तो तुम भी अहितकारी कार्य कर रहे हो। हितकारी नहीं, हित हो सकता है कि बुद्ध की हर कोई कहानी, बुद्ध का हर कोई उपदेश, बुद्ध के जीवन चरित्र की जो कड़ियां है, एक अगर परत पर परत खुलने लगे तो हमारे जीवन की भी जो गुत्थियां है वो थोड़ी थोड़ी सुलझने लगे। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है, जबकि होना चाहिए। होना तो ये चाहिए, बुद्ध को जैसे जैसे जानेंगे, बुद्ध के जीवन चरित्र को जैसे जैसे जानेंगे, वैसे वैसे भीतर की जो गुत्थियां है, जो गांठें हैं, वो थोड़ी थोड़ी खुलने लगे। लेकिन हम अपने आप को अवसर नहीं देते। लेकिन यहां पे अवसर दो। तुम जब बुद्ध के जीवन चरित्र को जानो समझो तो अपने आप भीतर वो रस जाए, ताकि तुम्हें लाभ हो, ताकि तुम्हें कुछ समझ में आए, ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ क्रांति घटित आए। क्रांति का घटना ये उद्देश्य है। जो जीवन मरण ये चल रहा है, संसार में संसरण कर रहे हैं, मृत्यु ले जा रही है, फिर जीवन दे रही है, फिर मृत्यु आ रही है, फिर जीवन दे रही है, ऐसे घुट घुट के हम कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगा रहे हैं और जीवन जी रहे, दुख में ही जीवन जी रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि उसे थोड़ा सा भीतर जाने दो। भीतर के जो घाव हैं वो भर जाएंगे, वो जो मल है वो साफ हो जाएंगे, शुद्धता होगी। तो मैं तुम्हें पहले ही आगाह करना चाहता हूं, तुम्हें जगाना चाहता हूं, तुम्हें सचेत करना चाहता हूं कि बुद्ध को जब तुम सुनो, बुद्ध की जीवनी को तुम सुनो, तो केवल कथा कहानी समझ के उसको छोड़ो मत देना। बुद्ध के जीवन में जो जो घटना घटित हो रही है, तुम अपनी घटनाओं से थोड़ा तुलना करना, क्योंकि जीवन मनुष्य का एक जैसा है। जीवन और मृत्यु का जो सफर है वो भी एक जैसा है, और मृत्यु के बाद का जो सफर है वो भी एक जैसा है। चाहे वो संसरण करने का हो या मुक्ति का हो, एक जैसा है। जैसे बुद्ध की मुक्ति हुई, वैसे तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। जैसे तुम्हारा आज जीवन चल रहा है, वैसा कभी बुद्ध का भी जीवन चल रहा था। इसलिए उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में परिवर्तन लाया, उन्होंने कैसे अपने जीवन में क्रांति लाई, तुम भी जरा सोचना और क्रांति को ले आना। बिना क्रांति के ये सारे धर्मोपदेश, ये बुद्ध की देशना दो कौड़ी की है। अगर तुम उसको अगर उतार न पाए, ज्ञान कभी हासिल मत करना, उधार ज्ञान, सुनसुनाई बातें, अगर तुम्हारे जीवन में उसका कोई महत्व तो नहीं है, तो अपने सर को ज्यादा बोझिल मत बनाना। जड़त्व आ जाएगा तुम्हारे भीतर, अहंकार तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। तुम अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे तो ज्यादा बुद्धि विकसित हो जाएगी, सुनसुनाई रटी रटाई बातें बढ़ जाएगी तो बोझ हो जाएगा, और वही बोझ तुम उठा नहीं पाओगे, तुम्हें वो कुचल देगा, तुम्हें वो नष्ट कर देगा। इसलिए सावधान रहना। मैं तुम पहले से आगाह करता हूं, सावधान करता हूं। भीतर चेत जाओ, चेतना जगाओ। तो बुद्ध की जो जीवनी है, सम्यक संबुद्ध की जो जीवनी है, आमतौर पर कहीं तुम्हें सुनने नहीं मिलती। आज भारत में परिस्थिति विकट है, विपरीत है। अगर तुम कहीं चले भी जाओ, जो पूर्वजों ने बुद्ध के बाद जो जो शासक हुए, जो शिष्य हुए बुद्ध के पश्चात अनेक सालों के बाद, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि बुद्ध की इस जीवन चरित्र को, ये बुद्ध की जीवनी को लोगों तक रखा जाए, ताकि लोग जान सके, समझ सके, प्रेरणा ले सके और इस रास्ते पर चल सके, बुद्ध की शरण में आ सके। इसलिए अनेक जगह पर भारत का नक्शा आज जितना तुम्हें नजर आता है, उससे भी कहीं दूर दराज तक गुफाएं बनाई गई। वहां बुद्ध के संदर्भ में जो जो महत्वपूर्ण घटना है उसको वहां पर रेखांकित किया गया। लेकिन हमारा अज्ञान इतना चोटी का है कि हम जाते हैं और ऐसे देखकर आ जाते हैं, पता नहीं चलता। दो चार इक्का दुक्का, दो चार लोग समझते हैं और वापस आते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि न मालूम कितने सालों का इतना पुराना
मॉन्यूमेंट देखकर आए। ये कोई रचना साधारण नहीं है, देखकर बड़े अपने आप में प्रसन्न होते, कुछ लेकर नहीं आते हैं, पत्थरों के सामने घुटने टेकते और आ जाते हैं, उससे कुछ लेने लायक जो था वो ले नहीं सकते क्योंकि पता नहीं है। इसलिए तो जरा ध्यान से सुनना, और तुम अगली बार जब जाओ ऐसी गुफाओं को देखने के लिए तो तुम देखना, जरा वहां पर झांकना, कहीं तुम्हें जातक दिखेंगे, कहीं तुम्हें बुद्ध के जीवन की घटनाएं वहां पर रेखांकित मिलेगी, पत्थरों में मूर्ति कला में वो बातें कर रहे तुमसे, चित्रों के द्वारा बातें कर रहे तुमसे, लेकिन तुम उनकी भाषा समझते नहीं क्योंकि तुमने जाना नहीं, समझा नहीं। तो बुद्ध का जो जीवन चरित्र है 3 भागों में विभक्त है। बुद्ध की जीवन की जो कहानियां हैं बड़ी लंबी कहानी है, बुद्ध की जीवनी जो है बड़ी लंबी है, इसलिए उसे 3 भागों में विभक्त किया है। थोड़ा समझना, ये कुछ कुछ शब्द जो है बार बार आएंगे और टेक्निकल है, बौद्ध धर्म में उसे इस्तेमाल किया जाता है, बुद्ध परंपरा में इसका बड़ा महत्व है। तो जो जो शब्द जरा अचपटे लगते हैं तो मैं उनका अर्थ भी समझाते जाऊंगा और उस पर ध्यान देना, तुम्हारे काम आएंगे। तो बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो 3 भागों में विभक्त है। उसे दूरे निदान, अवदूरे निदान और संति की निदान, ऐसे 3 शब्द है, पाली भाषा के शब्द हैं। दूरे निदान, निदान का मतलब मान लो कथा, स्टोरी, घटनाएं। दूरे का मतलब होता है जो दूर है, बड़े दूर है। अवदूरे निदान, अवदूरे का मतलब होता है दूर लेकिन उतना दूर नहीं। और संतिके निदान, संतिके का मतलब नजदीक, समीप, समीप, संतिक यानी समीप। क्यों ऐसा नाम दिया है तो समझना, जितने भी जीव है, जितनी भी योनि में जीव है उन्हें एक ना एक दिन मुक्त होना है, और मुक्त होने के 3 रास्ते हैं। 3 शब्द है, रास्ता एक ही है, 3 शब्द है, सम्यक संबुद्ध, पच्चक बुद्ध और अरहंत। मैंने इसकी व्याख्या इसके पहले भी कर दी है, समझना तुम। तो सम्यक संबुद्ध अनेक कल्पों के बाद आते हैं। सम्यक संबुद्ध को आने के लिए अनेक जन्म लगते हैं, हजारों करोड़ों साल लगते हैं। और जब से उसने संकल्प लिया कि मुझे बुद्धत्व की ओर जाना है, तब से बुद्ध की राह चालू हो। तो उसके पहले जीवन नहीं था, ऐसी बात नहीं है, उसके पहले भी था, जैसे हम और आप जी रहे हैं, आप लोग जी रहे हो रोजमर्रा की जिंदगी, खा रहे, पी रहे, सो रहे, सुअर के भांति, गाय भैंस की भांति। नाम तो इंसान का दिया है लेकिन कर तो वही रहे हैं। मुक्ति के लिए कोई प्रयास अगर नहीं है तो मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अगर हम खो देते हैं तो हम अपने आप को मानव नहीं कह सकते, मनुष्य नहीं कह सकते। मनुष्य का स्वभाव सही मायने में तब सही स्वभाव है जब तुम मुक्ति का राह देखो, शील समाधि ज्ञान का मार्ग चुनो, लेकिन चुन नहीं पाते, फंसे हैं दलदल में, फंसे हुए, गंदगी में फंसे होने के कारण हम उतना खोजते नहीं, उतना जानते नहीं, उतना देखते नहीं। तो बुद्धत्व की ओर जाने का जैसे ही संकल्प आया और लगातार उस पर विचार हो रहा है, आज जो जो आदमी अष्टशील का पालन कर रहा है, आज जो जो आदमी चीवर लेना चाह रहा है या चीवर लिया है, उसका उस मायने में बुद्धत्व की ओर का, बुद्ध की ओर जाने का जो रास्ता है उसने देख लिया है, वो निकल पड़ा है, उसने वो आरंभ कर दी है यात्रा। जो बुद्ध को देखकर बुद्ध की तरह होना चाहता है, इसलिए शील का आचरण कर रहा है, पारमिताओं को पूरा कर रहा है, दान दे रहा है, भावना कर रहा है, त्याग कर रहा है, अधिष्ठान कर रहा है, मैत्री भाव का अभ्यास कर रहे हैं। जितनी भी लोग, जिन जिन लोगों के भीतर ये संकल्प जागा कि हमने मुक्त होना चाहिए, निब्बानस पच्चय होमि,
निब्बानस्य पच्चयो होमि, निर्वाण का मुझे साक्षात्कार हो जाए, ऐसी धारणा जिन जिन लोगों ने मन में लाई वो बुद्धत्व की यात्रा पर निकल गए। समय लगेगा क्योंकि बुद्ध को इतने आसानी से नहीं मिला। बुद्ध को 4 असंख्य लाख कल्प के बाद तब जाके मिला। इतने दिनों तक, इतना बड़े अरसे तक इतनी बड़ी यात्रा रही है, हमें इतनी जल्दी मिल जाए ये हो नहीं सकता। हमें भी समय लग सकता है, लेकिन अगर हमारा पहले से अगर कुछ खाता भरा हुआ है, पुण्य का खाता अगर भरा हुआ है तो जल्दी हो जाएगा, देर सबर हो ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, आज अगर शुरुआत हुई, आज हमने पहली बार कई मुक्ति का नाम सुना है तो उसे समय लगे, लेकिन यात्रा आरंभ हो गई। तो ये गौतम बुद्ध के जो जीवन चरित्र की जो शुरुआत है, तो उनके अनेक पूर्व जन्म में, जिस जन्म में उन्होंने मुक्ति की राह खोजने का प्रयास किया, तब से लेकर आज तक ये पूरा बुद्ध का जीवन चरित्र है। आज तक क्यों? क्योंकि बुद्ध जाने के पश्चात अनेक उनके शिष्य हुए, और हम आप जो बुद्ध को सुन रहे हैं, बुद्ध में उत्सुक है, बुद्ध में आसक्त है, बुद्ध की वाणी में आसक्त है, और हम कह रहे हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। यद्यपि बुद्ध चले गए, लेकिन बुद्ध को मानने वाले हैं, इसलिए ये बुद्ध का ये काल है, बुद्ध शासन काल है, बुद्ध का ये समय है। यद्यपि बुद्ध नहीं है, लेकिन बुद्ध धर्म और विनय के साथ जुड़े होने के कारण ये आज तक हम उसको जोड़ सकते हैं। तो इतना बड़ा समय, जैसे संकल्प हुआ, जैसे चिंतन किया, जैसे विचार किया कि मुक्ति की ओर जाना चाहिए, उस दिन से लेकर, उस जन्म से लेकर आज तक, और हमारे जाने के बाद जब तक बुद्ध का नाम रहेगा तब तक ये बुद्ध का चरित्र है, ये बुद्ध का जीवन है, ये बुद्ध का काल है। तो समझना इस बातों को, दूरे अवदूरे संत के, दूर बहुत दूर, फिर उससे नजदीक मध्यम कहेंगे, और फिर परिचित। क्यों कहा गया ऐसे? जैसे ही बोधिसत्व, सुमेध बोधिसत्व ने अपने आप को समर्पित किया काश्यप बुद्ध के सामने, तब से लेकर, उस जन्म से लेकर, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जो उन्हें रिक्विजिट चाहिए था, जो साधन सामग्री चाहिए थी, जो पूर्ण पारमिता को उनको पूर्ण करना था, वो सारे जन्म, वेसंतर का अंतिम जन्म, वेसंतर की मृत्यु होने के पश्चात वे तुसित लोक में उत्पन्न होने तक ये पहला पड़ाव है। अनेक जन्मों तक पुण्य करते रहे, पुण्य पारमिताओं को पूरा करते रहे, अनेक जन्मों तक उन्होंने बड़ी साधना की, बड़े तप किए, बड़ा दान किया, अपनी आंखों तक को निकाल के दे दिया मांगने पर, अपने हृदय के मांस को तक दे दिया, प्राण समान, अपने प्राण के जैसे प्रिय पुत्र पुत्रियां दूसरों को दे दी उन्होंने, दान की परिकाष्ठा की उन्होंने, परम दान किया, महादान किया, अनेक जन्मों तक त्याग किया, अनेक जन्म में त्याग किया, और वो पुण्य पारमिता को उन्होंने पूरा किया। तो वो जो पहला पड़ाव उसको कहते हैं दूरे निदान, दूर की घटनाएं। फिर उसके पश्चात सिद्धार्थ का जन्म हुआ, और उस सिद्धार्थ के जन्म से लेकर बुद्धत्व की प्राप्ति तक, बुद्धत्व की प्राप्ति के पहले तक वो क्षण, बोधिसत्व अवतार, जब तक वो बोधिसत्व थे तब तक उसे कहते अवधूरे निदान। जिस जन्म में वो बुद्ध हुए, सम्यक संबुद्ध हुए, उस जीवन का आधा हिस्सा कह लो, मोटा मोटा है, जब तक वो बुद्ध नहीं थे, लेकिन वो अंतिम जीवन था, तो उसको कहते हैं अवधूरे निदान। और उसके पश्चात बुद्ध हो गए,
फिर उन्होंने धम्म का आगाज किया, धम्म देशनाएं दी, सिंहनाद किया, दूर दराज तक उनकी वाणी फैली, लोग सुनने लगे और उनके साथ डोलने लगे। ये जो जीवन चरित्र वो तब से लेकर आज तक उसे हम संति की, क्योंकि हमारे नजदीक है, टेंजिबल है, उसमें आज का भी दिन आ सकता है। आप सुन रहे हैं, अगर आप एक हाथ सुनकर बुद्ध की वाणी को अगर अनंत हो रहे हैं तो ये बुद्ध से जुड़ा हुआ क्षण है, जुड़ा हुआ नजदीक। तो ऐसे ये 3 पड़ाव है बुद्ध चरित्र के, बुद्ध की जीवनी के। तो हम चर्चा करेंगे शुरू से, अवधूरे निदान से हम चर्चा करेंगे, उसमें बहुत सारी घटनाएं आएंगी। हम लोग जातक पूरी जातों की चर्चा नहीं करेंगे, कुछ कुछ जातक और कुछ खास खास मोटी मोटी बातों करेंगे। और कुछ शब्द आएंगे, जैसे बुद्ध के नाम आएंगे, उनके पहले और अंतराल में कितने बुद्ध हुए, उन लोगों ने बुद्ध के संदर्भ में क्या कही, छोटी मोटी बातें ऐसी आएंगे बीच बीच में, लेकिन ये संक्षिप्त में होगी, इसको भी बताया जाएगा। फिर ये पारमिता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी, और जो महत्वपूर्ण संज्ञा है उस पर हम बोलते रहेंगे। लेकिन हमारा मकसद रहेगा कि बुद्ध के चरित्र को पहले समझना। ये जो फिलोसॉफिकल टर्मोलॉजी है, ये दर्शन की जो भाषा है, जो शब्द है, उसका अर्थ हम बताएंगे, लेकिन उसके बारे में अधिक अलग से जानेंगे। लेकिन जहां जहां आएंगे तो थोड़े थोड़े उस पर विचार होंगे, उनकी व्याख्या होगी, उसकी परिभाषा थोड़ी थोड़ी होगी। तो ध्यान रखना, कोई शब्द अगर आता है, कठिन आता है, तो उसको थोड़ा ध्यान देना उस पर। तो अवधूर निदान से पहले दूरी निदान, और आज का जो चल रहा है वो संति के निदान। तो उसमें से हमने शुरुआत करने पहले से, आरंभ से। तो बुद्ध की जीवनी को हम जहां से समझेंगे, क्योंकि जन्म तो बहुत है, बुद्ध स्वयं ही कहते हैं अनेक जाति संसार, न मालूम कितने लाख जन्म तक संसरण करते रहे, अनेक जाति संसार। इस संसार में न मालूम कितने बार उत्पन्न हुए, कितने बार मरे, कितने जन्म लिए। तो उन सारी की चर्चा नहीं हो रही है। जब बुद्धत्व की ओर जाने के लिए निकले, संकल्प हुआ, तो उस दिन से हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा हो रही है अमरावती शहर की। बड़े दूर की घटना है, 4 असंख्य लाख कल्प पूर्व की घटना है। 4 असंख्य लाख कल्पों के पहले काश्यप बुद्ध हुए, उनका शासन काल चल रहा था। और तब अमरावती नगर में, अमरावती नगर जैसे आज का श्रावस्ती नगर, वैसे अमरावती नगर को मान लो 10 वस्तु संपन्न नगर था वो। 10 वस्तु संपन्न मतलब ये संज्ञा है, जैसे श्रावस्ती, श्रावस्ती का मतलब होता है सब कुछ वहां पर है। वो शब्द बता रहा है सब कुछ वहां पर है, सब बंग अथी, सब कुछ वहां पर मिलता है, श्रावस्ती। तो ये अमरावती नगर भी जो था वो असाधारण नगर था, उसमें सब कुछ मिलता था, सब कुछ देख सके तुम, यातायात की सारी चीजें, हाथी घोड़े गाड़ियां, उनकी कलकलाहट, संपन्नता, भोग वस्तु की सारी चीजें, कि गाने बज रहे हैं, कोई संगीत गीत सुन रहे हैं, सारी चीजें थी वहां पर। अच्छे रास्ते थे, लोगों के पास खाने पीने के लिए सारी सुविधाएं थी, अच्छे मकान थे, हवेलियां थी, लोग संपन्न थे, धन धान्य से कोई कमियां नहीं थी उस शहर में, सब कुछ था वहां पर। ज्ञान और शिक्षा आदि भी थी। ये सारी चीजें, ऐसा वो संपन्न नगर था अमरावती। और अमरावती नगर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था सुमेध। और उसके माता पिता जो थे बड़े शुद्ध थे। अब शुद्ध जो है गुण से शुद्ध थे और चरित्र से शुद्ध थे, शील और गुण से शुद्ध थे।
जो चीजें हमने सीखनी है वही सीखी, तो उसको कहते हैं गुण संपन्न। और हमने बुराइयां नहीं करनी है, शील में रहना है, तो उसको कहते हैं शील संपन्न। तो 7 पीढ़ियों तक माता और पिता के जो है पुरखे वो शील संपन्न और गुण संपन्न रहे थे। क्यों जरूरी है? एक आध आदमी की जो परवरिश है ऐसे संपन्न घर में होने से क्या फायदा, क्या लाभ है? तो समझो जरा, जिस घर में माता पिता गुणवान हो, शीलवान हो, उसके बच्चों की, वहां रहने वाले बच्चों की संभावना यह होगी कि वो भी गुणवान रहे, क्योंकि अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके पास है। ऐसा हर समय नहीं होता है, लेकिन अधिकतर समय पर, आमतौर पर ऐसा हो सकता है। जो माता पिता गुण संपन्न हैं, शीलवान हैं, जो शील का महत्व जानते हैं, तो अपने बच्चे से कोई दुष्शील, दुराचार वो करेंगे नहीं, करने नहीं देंगे, उनके सामने भी नहीं होगा और वो अपने बच्चों को भी नहीं करने देंगे। तो शील जिनके भीतर है वो अपना खुद का शील देखते हैं और दूसरों का भी शील देखते हैं जो जिनके नजदीक है। तो ये दोनों पीढ़ियां माता और पिता के 7 पुरख तक जो शुद्ध थे, शुद्ध आचरण से, शुद्ध विचारों से, गुण संपन्न थे। तो ऐसे परिवार में सुमेध बोधिसत्व का जन्म हुआ। भाई पहला जीवन है गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का, और बार बार सुमेध का नाम आता है। ये सुमेध क्या है तो ये समझ लो आज, ये वही सुमेध है जो महामाया ने देखा था, ये वही सुमेध है जो अपने आप को बिछा देता है। तो ये जो कहानी है ये चलती रहेगी। तो समझो, घटना है अमरावती नगर की, जो नगर बड़ा संपन्न है, बड़ा महत्वपूर्ण नगर है, और माता पिता धनी है, गुणी है, शीलवान है। ऐसे घर में इसका जन्म हुआ, बड़ा सुंदर, मनोरम, दर्शनीय। और वो कुछ काम नहीं करता था कि घर में संपत्ति आदि बहुत है, तो बस एक ही काम था उसको, विद्या अर्जन करना। सीख रहा था, पढ़ रहा था, विद्या ले रहा था। जिस घर में संपन्नता है उस घर में बच्चे विद्या अर्जन करते, देखो समझो। और जिस घर में खाने पीने के फाके पड़ रहे हैं, खाने के लाले हैं, तो उन पर जिम्मेदारी बहुत जल्दी आ जाती। तुम आज देखना भारतवर्ष में जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, इसलिए कानून बनाना पड़ता है। भारत में बाल मजदूर के खिलाफ कानून है। क्यों कानून है और क्यों बाल मजदूर है? बाल मजदूर इसलिए है कि घर में खाने के लिए निवाला नहीं है, पहले खाएंगे या फिर पढ़ेंगे। यद्यपि सरकार बहुत से इंतजाम कर रखी है कि बच्चे पढ़े लिखे आज, लेकिन क्या करें, किताबों से पेट नहीं भरता साहब। ये पेट की भूख किताबों से नहीं भरती। और अधिकतर लोग जिन पर संयम नहीं है, जो संयमित नहीं है, तो वो पेट पालने के लिए, और जिनके माता पिता पे भी शील नहीं है, दुराचारी है, शराब आदि पीते, नशे करते हैं, माता पिता को खुद का ख्याल नहीं, तो बच्चे कम उम्र में काम धंधे में लग जाते हैं। अगर काम न मिले तो चोरी चकारी में लग जाते हैं। ऐसे बच्चे का भविष्य नष्ट हो रहा है। लेकिन सुमेध के संदर्भ में ऐसा नहीं था। सुमेध घर से बड़े संपन्न थे, इसलिए काम कोई नहीं था और कोई काम नहीं था। पढ़ रहे थे, केवल ज्ञानार्जन कर रहे थे, विद्यार्जन कर रहे थे। और फिर माता पिता की मृत्यु हुई। माता पिता की जैसे मृत्यु हुई, कोषागार से खजांची ने बताया, माता पिता के सारे मरणोपरांत जो विधिया है, कर्म है, वो पूरे हो गए। और जो हिसाब किताब है खजांची लेकर आए, अपनी चौपड़ी निकाली और धन की टोकरियां निकाली। जो भी धन उनके पास था और उसको संभालने के लिए जो खजांची था, कोषाध्यक्ष था, कोष को संभालने वाला था, कोष रक्षक था,
कोषवर्धक को कहते हैं पाली भाषा में। उसका काम है उसका जतन करे, उसको बढ़ाए, इसलिए कोषवर्धक बड़ा अच्छा अनूठा शब्द है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे हाथ में पैसा दिया तो 1 के 2 होने चाहिए। धनागार बैंक में हम पैसा रखते तो 1 के 2 हो जाते, समय लगता है। तो इसीलिए इस तरह से जिम्मेदारी ये आया धनवर्धक। और ये चोपड़े अपने खोल के बता रहे हैं कि ये माता का, ये पिता का, माता ने उनकी माता को दिया, और फिर ऐसे चलते चलते करते करते इनके परिवार में इतना धन माता का, इतना धन पिता का, और उनके जीते जी उन्होंने जो कमा इतना सारा, इसकी जिम्मेदारी थी। तो उसने जो सारा धन है वो दिखाया और सारा हिसाब किताब दिया माता पिता की मृत्यु के पश्चात। सुमेध के माता पिता गुजर गए थे और धन से सामने रखकर उसको बताया जा रहा था कि ये इतना सारा धन छोड़ रखा है तुम्हारे लिए, ये लो भोगो। अब ये धन का लालची नहीं था, क्योंकि धन में उत्पन्न हुआ था और शिक्षा बड़ी कोटि की ली थी, बड़ी छोटी की शिक्षा हुई थी। तुम देखना गरीबों के बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं, और बड़े आदमी के बच्चे जो है बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। अब वो अपना भविष्य तय कर रहे हैं, लेकिन इनके पास भविष्य ही नहीं है, पेट के आगे कुछ दिखता ही नहीं, तो ऐसी सुविधा। अब ये पढ़ा लिखा आदमी सुमेध, इसने देखा इतना सारा धन माता पिता ने छोड़ रखा, और ये भी बता था, उसने सारा हिसाब रखा था। खजांची कह रहा था ये पिता और उनके पिता और उनके पिता और उनके पिता, ऐसे 7 पुरखों के, 7 पीढ़ियों के जो पिता की ओर से, और ये तुम्हारी माता का, उनकी माता का, माता के माता का, माता के, फिर ऐसे 7 पीढ़ियां, 7 पुरख माता की ओर से, 7 पीढ़ियां, ऐसे बड़े बड़े बक्से लेकर आया। कहा कि ये जो है ये माता का अर्जित धन है, और ये जो है माता के माता ने उनको दिया था, फिर उनके माता ने ऐसे दिया था। 7 पीढ़ियां वाला धन लेकर आए, 7 7 14। ये देखकर हैरान हो गया, इसके मन में विचार आया, अरे मेरी माता गई तो भी अपना धन नहीं लेके गई, मेरे पिता गए तो वो भी अपने धन नहीं ले गए, और उनके पिता गए, उनके पिता के पिता भी गए, धन ऐसे कैसे रखा रहा, लेकिन कुछ साथ नहीं गया। आदमी जब मरता है तो कुछ नहीं जाता है। शरीरम पीना गमिस्सामि, मैं साथ में नहीं जाऊंगा शरीर के। हम मरने के बाद अपने शरीर को भी नहीं लेके जाते हैं, और इन्होंने भी नहीं ले गया। ये इतने पीढ़ियां गई, लेकिन ये जो धन इतना सारा रखा हुआ है, इन्होंने किसी ने लेने गए, लेके जाने का कोई उपाय नहीं है। तुम जो कमा रहे हो यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, और तुमने अपने माता पिता से लड़कर झगड़कर, किसी ने तो अपने माता पिता को मरवाकर जायदाद हासिल की है, संपत्ति हासिल की है, पैसा इकट्ठा किया है, अपने माता पिता को दुख और दर्द देकर, और तुम जब जाओगे तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। लेकिन यह बात तुम समझ नहीं सकते कि चीज में सार है, किस चीज में सार नहीं है। यह समझने के लिए भी उतना पुण्य चाहिए, उतनी अकल चाहिए, उतनी होश होना बहुत जरूरी। यही बात हो रही है बुद्ध इस गाथा में जो बता रहे हैं। इस गाथा की बात में हम बताएंगे बाद में, लेकिन तुम समझना इससे सीधा सीधा कनेक्शन है, सीधा संबंध आ रहा है कि आदमी का विचार कहां पर अटक जाता है, किसको महत्व देता है, किस चीज को महत्व नहीं देता। हम भी महत्व देते हैं पैसे धन को, और धन वही का वही रह जाता है, हम चले जाते हैं और फिर संसरण करते रहते हैं, और धन के लिए फिर मारते मरते हैं, और लड़ते उस चीज के लिए जो काम नहीं आता। इकट्ठा वो चीज कर रहे हैं धन मानकर जो काम नहीं आती। मृत्यु के पश्चात धन दिखाए, उसने सुन लिया और ये विचार करने लगा, एकांत में बैठकर अपने महल में शांत होकर बैठ के ये विचार कर रहा है। सुबह था, माता पिता गुजर गए,
माता पिताओं के और माता पिता रहे, उनके माता पिता, और इतनी सारी पीढ़ियां गई, उनके भी पहले रहे होंगे। इस सारे गए, उन्होंने काम किया एक ही धन संचय का, लेकिन कुछ गया नहीं। मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनके साथ न जा पाया। शरीर को भी वो साथ नहीं ले गए, उनको भी जलाना पड़ा। मैं जाऊंगा और मैं भी यहीं छोड़ के जाऊंगा। अब तब तो छोड़ना ही है, क्यों ना इसके पहले छोड़ा जाए। उसने बड़ा चिंतन मनन किया। तुम्हें भी अगर वो चिंतन मनन आ जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। लेकिन इतने चिंतन और मनन का, इतने होश का होना इतना स्वाभाविक नहीं, क्योंकि इतने अच्छे कर्म नहीं है। बोधिसत्व विचार कर रहा है और उसने 3 तरह से विचार किए, वो समझ लो तुम। आज उसने क्या विचार किया? माता पिता गए और कुछ लेकर नहीं गए, और इस जीवन में तो दुख है, मनुष्य के जीवन में दुख है, हर जीव के जीवन में दुख है। जहां जहां सत्व है वहां वहां दुख है, जहां जहां जन्म है वहां वहां दुख है। कहीं तो भी उपाय होगा। उस बोधिसत्व ने विचार किया, उसके मन में ये विचार आए, आदमी जन्म लेता और मर रहा है और उसके दरमियान अनेक कष्ट भोग रहा है। जो वो इकट्ठा कर रहा है वो उसके साथ जाता नहीं है। जीवन भर अगर तुम तपती धूप में रह रहे हो और तुम ठंडक को नहीं खोज रहे हो तो क्या मतलब? ऐसे उसके दिमाग में विचार जाएगा। पहले उसने सोचा जीवन में दुख है, और जीवन, ये जो मृत्यु और जीवन का जो चक्र है, आवागमन, ये जो चल रहा है, संसरण जो हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं तो कोई उपाय होना चाहिए। अब देखो, ये जो सुमेध बोधिसत्व है, ये गवेषक है। बुद्ध भी कहते हैं तुम गवेषणा क्यों नहीं करते? इस अंधकार में तुम अपना दीपक क्यों नहीं जलाते? अंधेरे में भटक रहे हो। अब बुद्ध तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि तुम गवेषणा करो। मैंने गवेषणा की और मैं तुम्हें थोड़ी सी मदद कर सकता हूं। मुझे मालूम है, मैं रास्ता ढूंढ निकाला है, तुम भी तरह देखो। तो ये रास्ता ढूंढने का प्रयास करें। जिन जिन लोगों ने रास्ता ढूंढा उनको उनको मिला। जिन खोजा तिन पाइया। जिस जिस लोगों ने रास्ते का विचार किया, रास्ते को खोजने का प्रयास किया, उन्हें मिला जरूर, और तुम्हें भी मिलेगा, बशर्ते तुम खोजो, तुम्हारी नजर जाए। न्यूटन बैठा रहा, उसके मन में विचार जागा, क्यों ये ऊपर से नीचे गिर रहा है? ये फल जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये नीचे क्यों गिरा? क्योंकि उसके मन में विचार जागा। यहां पे हजारों की तादाद में लोग हैं, करोड़ों की तादाद में लोग हैं, किसी के मन में ये विचार, ये भाव नहीं आता। और जिनके मन में ये भाव आ गया उन्हें जरूर मिलेगा। गवेषणा करोगे तो तुम्हें जरूर कुछ प्राप्त होगा, हासिल होगा, लेकिन करोगे तब। गवेषणा होनी बहुत जरूरी। और ये गवेषक थे। दुख मुक्ति का मार्ग उनको चाहिए था, उनको उसकी गवेषणा करनी था, उनका रिसर्च करना था, और उनके मन में ये विचार आया। पहले, सबसे पहला हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उनके मन में आया, दुख है तो दुख का निवारण होगा जरूर। जैसे गर्मी है, धूप आती है और फिर उसके बाद सर्दी भी आती है, और एक हाथ कोई गर्मी में गर्म चीज पर अगर कोई ठंडा पानी डाल दे तो वो ठंडा हो जाता है। वैसे ही ये जो जीवन दुखमय है, ये ज्वलंत है, ये हमें जला रहा है, ये तृष्णा की आग है। ये ऐसी आग, इस आग में भी कई ठंडक होगी, इस पर भी कोई पानी होगा, इस पर भी कोई शीतलता बरसेगी, होगा जरूर। तो उसने विचार किया। तुम्हारे मन में अगर ऐसा विचार ना आए तो तुम अभी बुद्ध के शिष्य नहीं हो। बुद्ध की ओर निकलने का मार्ग यहां से आरंभ होता है, विचारों से आरंभ होता है। तुम्हारा विचार कहां पर है? तुम भोग वस्तु में डूबे हुए और तुम्हारे मन में जरा भी ख्याल नहीं आ रहा है। जो आदमी अपने जीवन में निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है, जो विचार करता है, जो भिक्षु बनना चाहता है, लोगों के मन में ये सवाल आते, मेरे पास लोग आते और पूछते,
हमें निर्वाण की ओर जाना है। जो जो लोग ऐसा संकल्प कर रहे, इनके लिए रास्ता है। सबसे पहले वो ठाने की कुछ रास्ता है, ये रास्ते पर निकलना है। और जिनके मन में ये विचार ही नहीं आते, खा रहे सो रहे, खा रहे सो रहे, जागते सोते, खाते सोते, कुछ करते नहीं है, तो ऐसे चल रहे, अब चलते रहेगी जिंदगी। लेकिन जिनके मन में ये भाव जागा कि हमें मुक्ति की ओर जाना है, निर्वाण ये शब्द उनके कानों तक गया, तो वो निकल पड़े। कम से कम ये शब्द तो उनके कानों पर पड़ना चाहिए। और ऐसी धारणा होना, जिन जिन लोगों ने ये विचार किया निब्बानस पच्चय होमि, मुझे निर्वाण मिल जाए, उनके लिए रास्ता है, उनका ये मार्ग है। तो उन्होंने विचार किया इस जीवन में जो जितना दुख है, उस दुख को मुक्त करने का मार्ग भी हो सकता है। खोजा जाना चाहिए, खोज होनी चाहिए। और कैसी खोज होगी? उसने चिंतन किया, एक हाथ आदमी के पैर में, हाथ में, शरीर पर अगर गंदगी लगी हुई, कीचड़ लगा हुआ है, और वो दूर से उसको अगर दिखाई देता है, कोई नल दिखाई देता है, कोई तालाब दिखाई देता है, कोई पानी दिखाई देता है, वो क्या करेगा? ऐसा ही गंदा रहेगा? नहीं। जब पता चला है कि दुख है, जब पता चला कि मैल है, तो ऐसे ही रहना यानी मूर्खता भरा है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं रहा जाएगा। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि गंदगी लगी हुई है, तो तुम क्या करोगे? और रास्ता तुम्हारे सामने है, नल तुम्हारे सामने है, पानी तुम्हारे सामने है, ये झील का पानी, ये तालाब तुम्हारे सामने है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? जिसे शुद्धता पसंद है, महत्वपूर्ण बात है, जो शुद्ध रहता है, और जो अगर सुअर की जैसा ही जी रहा हो, उसके मन में विचार ना हो, गंदगी में पैदा हुआ, गंदगी में उत्पन्न हुआ, और गंदगी से साथ जी रहा है और गंदगी ढो रहा है, ऐसे आदमी के मन में ये विचार, ये भाव नहीं आएगा। तुम देखो जरा, तुम किस कैटेगरी में आ रहे हो। तुम केवल ये उपदेश मत सुनना, जब जब सुनते हो बुद्ध के चरित्र के बारे में, तब ये तुम अपने ऊपर भी लागू करना। उन्होंने ये विचार किया कि जो गंदगी है उसको निकालना है, धोना है। क्या तुम्हारे मन में भी ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है? अगर हो रहा है तो तुम मनुष्य योनि के सर्वोत्तम लाभ को हासिल कर सकते हो, अन्यथा नहीं। तुम्हें मनुष्य जीवन जो लाभ हुआ, मनुष्य जीवन में जो तुम आए, उसकी सार्थकता तुम्हें पता चलेगी, अन्यथा नहीं। तालाब में जाकर आदमी क्या करेगा? अपने हाथ पैर धोएगा, अगर गंदगी लगी है, मल लगा है तो, और डाकों से बचेगा। एक हाथ आदमी के पास धन पड़ा है, संपत्ति पड़ी है, और उसको अगर चोर लुटेरे दिख जाए तो उनके पास थोड़ी जाएगा कि देखो मेरे हीरे जवाहरात। आमंत्रित नहीं करेगा, वो अपने हीरे जवाहरात को संभाल के रखेगा और दूर जाएगा। अगर डाकू चोर लुटेरे अगर उसको नजर आ जाए तो अपना रास्ता नाप लेगा वहां से। अपने भीतर जो पुण्य के रत्न है, तुम्हारे पास जो पुण्य का धरोहर है, संपत्ति है, संपदा है, पुण्य की संपत्ति को तुम जतन करोगे। और कौन डाकू है जरा समझना। तीसरी बार फिर उसने चिंतन किया कैसे बचना है और क्या करना है। रोग से ग्रस्त आदमी क्या करता है? रोग से ग्रस्त आदमी जब उसको पता चलता है कि मेरे भीतर रोग है तो वो दवा दारू करता है, ऐसे उसको बढ़ने नहीं देता, मर जाएगा उसमें। जब तुम्हें पता होता है कि तुम बीमार हो तो तुम नाना प्रकार के औषध उपचार करते हो, करना ही पड़ेगा अगर बचना है तो, जीवन को अगर लेना है तो। और अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम गंदगी से भरे हो, तुम्हारी संपत्ति खतरे में है, तो तुम क्या करोगे? तुम उसको लेकर ढोगे गंदगी को। तुमने पेशाब पाखाना कर दिया, टट्टी कर दी तुमने। जिस जगह पर तुम टट्टी करते हो उसको मुड़ कर नहीं देखते तुम, क्या तुम उसको लेकर जाते हाथ में कपड़े में बांधकर, डब्बे में भरकर? हो सकता है ऐसा। जब जीवन और मरण की बात आ जाए, दवा के लिए, टेस्ट के लिए लेके जाओगे, लेकिन किसी और चीज के लिए, उसको सजाने के लिए, उससे तुम्हें नफरत होती है, घृणा होती है।
आदमी अगर पाखाना कर ले, विच अगर त्याग कर दे, विच त्याग कर दे, शरीर के भीतर से जो गंदगी निकलती है उसको तुम देखोगे, त्याग हो गया उसका, तो तुम उसको देखते तक नहीं, निकल जाते हो, घृणा आती है उससे। और ये मल को तुम धोगे कैसे? नाखून में भी नहीं आ जाए तुम्हें, अगर एक आधा कचरा भी तुम्हें दिख गया तो तुम उसको साफ सफाई करोगे। उस गंदगी के साथ तुम रह नहीं सकते। तुम्हें अगर पता चल गया एक आधा छींटा भी अगर उड़ गया है गंदगी का, पाखाने का एक आधा छींटा भी अगर तुम्हारे शरीर पर आ गया, कपड़े पर आ गया, तो तुम अस्वस्थ हो जाओगे। इतनी घृणा तुम्हारे भीतर, और ये मल तुम्हें पकड़ा हुआ है, ममत्व का, राग का, अहंकार का, क्रोध का, और इस मलों के साथ तुम जी रहे हो। जी कैसे रहे हो? मूर्खता भरी बातें हैं, मूर्खता पर जीवन नहीं है। तो ये चिंतन कर रहा है, ये कैसा जीवन है? हम देख भी नहीं रहे, हम उसको निकाल भी नहीं रहे, फेंक भी नहीं रहे। कौन भला आदमी गंदगी को ढोता चला जाएगा? सुमेध बोधिसत्व ने इन मलों को गंदगी कहा है, और बुद्ध ने भी यही कहा है बार बार। अविद्या के कारण हो रहा है, बिना अकल के कारण हो रहा है। अगर आदमी को अकल है, सूझबूझ है, प्रज्ञा है, ज्ञान है, समझ उमझ है, तो वो गंदगी को अपनाएगा नहीं, उसको छोड़ देगा, छोड़ने का उपाय खोजेगा। और बोधिसत्व के भीतर ये जागा, ये चेतना जगी, इसको छोड़ना चाहिए, ये गंदगी को धोना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसे ही नहीं धोना है। तो पानी साफ करना है पानी से, और कुछ चीजें लगती है तो उससे धोना है। और अपने मन में चिंतन कर रहा है, अगर मालूम हो गया उसको कि मेरे भीतर गंदगी है, मैं गंदगी लेकर चल रहा हूं, और कोई आदमी अगर प्रयास नहीं कर रहा हो, उसको धोने का, निकालने का प्रयास नहीं करना हो, तो उसमें झील की क्या गलती है? झील सामने पड़ी हुई है, झील सामने है, पानी बह रहा है, नदियां बह रही है, नल चालू है, नल में पानी आ रहा है, और तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो उस नल का, उस झील का, उस तालाब का कोई दोष नहीं है, उस बहती नदियां का कोई दोष नहीं। वो तो तुम्हें आमंत्रित कर रही है, आओ मेरा इस्तेमाल करो, लेकिन तुमसे नहीं हो रहा है, तुम जा नहीं रहे उसके पास, इसलिए उसका कोई दोष नहीं। तुम्हारे भीतर गंदगी होने के बाद भी अगर तुम उसको निकालने का प्रयास नहीं कर रहे, तो वो दोष किसी और का नहीं, वो तुम्हारा है। और एक बात उसने देखा, जैसे जर्जर हुई नाव, नाविक जो है, नाव चलाने वाला, जर्जर हो जाती है नाव तो उसको छोड़ देता है, त्याग देता है, वैसी को लेकर वो जाता नहीं, जाएगा तो डूब जाएगा, मरेगा वहां पर। अनेक छेद हुए हैं, भग्न हुई है नौका, तो ऐसी नाव को लेकर वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो तैरेगी नहीं, अगर तुम बैठ जाओगे उसके ऊपर तो तुम्हें लेकर डूब जाएगी। उसी तरह से ये जो नाव है, ये भरी गंदगी से, और उसमें छेद है। बोधिसत्व ने कहा कि ये जो नाव, ये शरीर को नाव कहा है, ये शरीर जो है ये नाव की तरह है, और इसमें 9 छेद है, और 9 छेदों से गंदगी निकल रही है, उसमें तुम डूब रहे हो और गंदे हो रहे हो। जैसे नाविक जर्जर नाव को त्याग देता है, वैसे आदमी जो है ये शरीर को अपना रहा है, त्याग नहीं रहा है। इसके प्रति मोह, स्नेह, ममता, आसक्ति बना के रखी है। ये उसके मन में भाव जागा, और फिर उसके मन में ये भी भाव जागा, ये चोर है, चोर से बचना चाहिए। चोर किसको कहा है? शरीर को ही चोर कहा। जिस आदमी को शरीर के प्रति लगा हो गया वो चोरी करेगा। क्या चोरी हो जाएंगे? जिस आदमी ने, जरा समझना, थोड़ा बड़ा सूक्ष्म धर्म है, जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को ज्यादा महत्व दिया, अपने अस्तित्व को ज्यादा महत्व दिया, वो चोरी करेगा। क्या चोरी करेगा? पुण्य को छुड़ाएगा। अपने भीतर जो पुण्य की प्रतिष्ठापना हुई है और जो मानव जीवन मिला है, वो वैसा पुण्य नहीं कर पाएगा, और उसकी संभावना जो थी पुण्य करने की, वो भी नहीं होगा। भविष्य में जो पुण्य है वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होता?
तुम जरा ख्याल करना, जब तुम अपने आप को महत्व देते हो, अपने अस्तित्व को महत्व देते, मैं, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरे, उसके लिए तुम जीते हो। शरीर को तुम सजाए रखते हो, उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा करते हो, उस शरीर के अनुसार चलते हो, और जो जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं होती तो तुम गलत कार्य करते हो, तुम अहंकार में डूब जाते हो, तुम आसक्ति में डूब जाते हो। ऐसे अहंकार और आसक्ति में डूबने के कारण, इस शरीर को महत्व देने के कारण, उस शरीर को मानने के कारण, तुम्हारे जो हाथ से जो पुण्य होने वाले थे, जो कुशल कर्म होने वाले थे, वो नहीं होते बल्कि अकुशल होता है। जब अकुशल बढ़ा यानी तुम्हारे पुण्य घटे, यानी चोरी होगी। कोई तुम्हारा पुण्य छीन नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। अगर तुम्हारा मन ये ठान ले कि नहीं, ये सत्य है, ये शरीर नश्वर है, ये शरीर घृणित है, ये शरीर गंदगी का खजाना है, और आसक्ति से दूर चला जाता है, तब उसके जीवन में क्रांति हो सकती है। अब इसने ऐसे अपने आप को टटोला, अपने आप को समझाया, इस सत्य को जानने का प्रयास किया और विचार किया, मंथन कर रहा है। ये शरीर नश्वर, गंदा, मैला, गंदगी से भरा हुआ, और गंदगी में ढो रहा हूं। मैं जरा भी प्रयास नहीं कर रहा हूं कि इसको धो लूं, साफ सफाई करूं, और इसको निर्वाण को प्राप्त होने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं, मैं खोज नहीं रहा। और अगर निर्वाण नहीं खोज रहा है तो निर्वाण मार्ग का कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा, मैं वहां तक नहीं जा रहा। गुरु होंगे ऐसा विचार किसी के पास आया होगा, लेकिन खोज नहीं रहा है, तो उसका कोई दोष, गुरु का कोई दोष थोड़ी ना है, उस मार्ग का कोई दोष थोड़ी ना है, उस विद्या का कोई दोष नहीं। तुम्हारे पास आज गुरु भी है, विद्या भी है, लेकिन तुम अगर खोज नहीं हुए तो दोष गुरु का नहीं है, दोष उस विद्या का नहीं है, दोष तुम्हारा है, तुम नहीं ले रहे हो। बीमार तुम हुए, वैद्य तुम्हारे सामने खड़ा है, दवा तुम्हें दे रहा है, लेकिन तुम ले नहीं रहे, तो उसमें वैद्य की कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं है, सारा दोष तुम्हारा है। तो ऐसा उसने विचार किया, मैं दोषी हूं, मुझे पता चल रहा है कि जीवन में दुख है, ये संसरण है, जीवन और मरण का चक्र चल रहा है, ये गंदगी भरा जीवन है, मल युक्त जीवन है, और मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूं। देखा उसने सारे धन को, कोई नहीं छोड़ा उसको, और कोई ले भी नहीं गया है, इसका कोई उपयोग नहीं है, और आसक्ति उत्पन्न होती है, मैं और मेरे की आसक्ति उत्पन्न होती है। तो उसको आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए उसने उपाय किया। क्या किया? राजा से कहकर पूरी राजधानी में ढिंडोरा पिटवा दिया, सबको आगाह कर दिया। धन बहुत था, बड़ा धनी आदमी था, और धन बहुत अत्यधिक होने के कारण ढिंडोरा पिटवा दिया कि आना। सुमेध पंडित थे, विचारशील थे, ज्ञानवान थे। तो सुमेध पंडित जो है, दान करने वाले, महादान करने वाले, जिनके पास जो जो है, वस्त्र से लेकर हीरे जवाहरात, सोना चांदी से लेकर, खेती बाड़ी से लेकर हाथी घोड़े तक, सुई से लेकर गाड़ी तक, आंगन से लेकर महल तक, सारा कुछ जो दान करने वाले। तो लाइन में लग जाना, राहगीर अगर कोई दिख जा रहा है तो सबको खबर दी जा रही है, सबको बुलाया गया वहां पर। अब जब ये किसी काम का ही नहीं है, और उससे मल उत्पन्न हो रहा है, अहंकार उत्पन्न हो रहा है, मेरे पास इतना और मेरे पास उतना, और सज धज रहे, अपने भीतर को जो सत्य दिखना था वो देख नहीं रहे, तुम दूसरों को भी लुभाते हो, और तुम दूसरों से आकर्षित होते हो। जो गंदगी है उसको छुपाते हो, जैसे महंगे महंगे कपड़े, ये मेकअप, असलियत तुम छुपाने का प्रयास करते हो। और इसमें ये सारे जो इंतजाम थे असलियत छुपाने के, उसको सारा उखाड़ के फेंकना चाहा उसने कहा कि आ जाओ मेरे पास, वो ले जाओ, जितना भी इस सच्चाई को झुटलाने वाले मार्ग है और जहां से वो आरंभ होते वो सब मैं नष्ट करने वाला, आ जा। लोगों को लगा कि लाभ हो रहा है, और इसको लगा कि ये तो विनाशकारी है, इसने त्याग दिया। उसने सारे गांव में, सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया, कहा कि आ जाओ, तुम्हें जो जो चाहिए ले जाओ, सुई से लेकर गाड़ी तक, हाथी से घोड़े तक, जमीन जायदाद से लेकर महल तक, सारी चीजें दांव पे लगा दी, ले जाओ। जब तुम्हें निर्वाण के मार्ग पर चलना है, मुक्ति के मार्ग पर निकलना है, तो ऐसे दांव तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। तुम बात करते निर्वाण की, और तुम्हारे
नियत चप्पल में बैठी हुई है। मंदिर में जाते हो, विहारों में जाते हो, ख्याल होता है चप्पल का। तुम कैसे पहुंचोगे निर्वाण तक? दान करने की बात आती है तो तुम्हारे जेब से 2 कौड़ी नहीं निकलती है, और तुम्हारी बातें हो रही है, निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग ढूंढ रहे हो, चर्चा हो रही है। ऐसी चर्चा 2 कौड़ी की है। अगर तुम्हारे भीतर वो संवेग नहीं है, केवल झूठे शब्द है, खोखले शब्द है, तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं, कोई मायने नहीं रखता। और इसलिए सत्यता का वो जो संवेग है भीतर से आना चाहिए, वो दिखना चाहिए। अरे किसी ने कुछ प्राप्त नहीं किया। अलेक्जेंडर सिकंदर कहते हैं, जब वो मर गया तो उसने कहा था, मरने से पहले सिपाहियों से कहा था, मंत्रियों से कहा था उसने, जब मैं मरूंगा तो मेरी एक फेरी लगा देना पूरे नगर में, पूरे शहर में, राजधानी में, लोग देखे मेरे अर्थी को कि ये भी गया, आया और गया, आया और गया, इतना लूटा, इतना परेशान किया, लेकिन कैसे गया ये भी दिखाना। तो मेरे जो दोनों हाथ हैं अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चले ये गया तो ऐसा ही गया। उतना जानकर गया सिकंदर, कम से कम पता चल गया मरने से पहले उसको कि जाऊंगा तो कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। इसे भी पता चल गया बोधिसत्व को, तो उसने जितना भी था मरने से पहले ही दे दिया। हाथ दिखाने की बात नहीं, उसको कुछ करना था, जो करनी है उसको करना था। इसलिए उसने सबको बुलाया। तुम भी जरा ध्यान देना, तुम्हारे भीतर अगर संवेग जागे, निर्वाण की बात अगर भीतर से उठे, तभी निर्वाण को विचार करना। अन्यथा ऐसी खोखली बातें 2 कौड़ी की तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा देगी और कुछ नहीं करेगा। तुम और लोगों के सामने ऐसे बड़े बड़े फैंसी सवाल करते हो, लोगों को बताने के लिए, जताने के लिए, देखो तुम कितने धार्मिक हो, तुम्हारे भीतर कितना ज्ञान बढ़ा हुआ है। वो ज्ञान 2 कौड़ी का है, वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। अगर तुम्हारे भीतर मुक्त होने की चाह नहीं है, इच्छा नहीं है, और तुम चर्चा कर रहे हो लोगों के सामने, ऐसे लोग बहुत है। जहां कोई सार्वजनिक काम होता है, कार्यक्रम होता है, वहां पर सामने सामने आकर दान देते हैं, अपने आप को वो प्रमाणित करना चाहते तुम्हारी नजरों में कि देखो हम कैसे पुण्यवान, कैसे धार्मिक। अपने अहंकार को बढ़ाने का काम हो रहा है और कुछ नहीं। इसने सुई से लेकर गाड़ियों तक, हाथी घोड़े से लेकर सब कुछ, जमीन जायदाद से लेकर मैं तक सब देना चाहा। हीरे जवाहरात, जितने भी पुस्तकों की प्रॉपर्टी थी, माता पिता और उनके पूर्वजों की जितनी भी संपत्ति थी, वो सब इकट्ठा करके दे दी, दान करके। और उसके मन में एक ही विचार था, मुक्ति का, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उसके मन में विचार था, अन्यथा और कुछ नहीं, अन्यथा विचार नहीं था। और इसलिए उसने सब कुछ दान दिया और वो हिमालय की कोख में जाके बसा। धम्मेक पर्वत पर जाके उसने अपनी पर्णकुटी बनाई और वहां पर वो ध्यान करने लगा। ये जो बोधिसत्व के जीवन का जो सिलसिला ये चलता रहेगा, उसके भीतर से तुमने बहुत कुछ लेना है, ये चलता रहने वाला है। इसके आने वाले जो मोड़ है, अपने जीवन के मोड़ समझना और अपने भीतर कुछ ऐसी ही, जैसे बुद्धिसत्व के भीतर मन में ये जो धारणाएं उत्पन्न हुई, ये जो विचार उत्पन्न हुए, जो उसके मन में मुक्ति का विचार उत्पन्न हुआ, वो भी तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। बोधिसत्व ने जो दुख देखा और उसको मुक्त होने का जो रास्ता निकाला, जो भी उसके पास था, मेरा कहने के लिए जो धन थी, संपदा थी, वो सारा दे दिया, महादान कर दिया। तुम्हारे भीतर भी ऐसा शील संपन्न हो, ऐसा दान संपन्न हो, ऐसा विराग जागे, त्याग जागे, तुम्हारे भीतर की मुक्ति की उत्कंठा, मुक्ति की इच्छा जगे, तुम भी मुक्त हो जाओ। सबका कल्याण, सबका